This is Shehzada Nazar Abbas with my channel Learning English 3743। आज हमारा टॉपिक है ग्रेडिंग टास्क इन सिलेबस डिज़ाइन। किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सिलेबस को डिज़ाइन करते हुए ग्रेडिंग का सिस्टम भी रखा जाता है। उसका पर्पज़ ये है कि जो बनाने वाले हैं या फिलोसफर्स हैं, वो ये देख सकें कि उस सिलेबस ने कितनी ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। तो ग्रेडिंग टास्क किसी भी सिलेबस डिज़ाइन में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग टास्क्स। ग्रेडिंग टास्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम्स को ये जांचते हैं या उनको असेस करते हैं। कोई भी एक सिलेबस बना हुआ है, तो उसमें स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स लाज़मी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हम ग्रेडिंग टास्क के ज़रिए किसी भी तालिब इल्म के लर्निंग टास्क को हम असेस कर सकते हैं। दूसरा है मेजरिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट। दूसरा ये है कि हम तालिब इल्मों की जो अचीवमेंट है, क्या कुछ उन्होंने हासिल कर लिया है, क्या कुछ लर्न कर लिया है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। थर्ड है फीडबैक टू द परफॉर्मेंस। वी कैन आल्सो गिव फीडबैक टू द परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस पर हम उनको फीडबैक दे सकते हैं। हम उनको एक डेवलप कराने में या उनको आगे बढ़ने में या उनकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। और फोर्थ है सेल्फ अवेयरनेस फॉर स्टूडेंट्स। तालिब इल्मों को खुद भी पता होता है कि वो इस सिलेबस के ज़रिए क्या कुछ सीख रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग टास्क में नेक्स्ट है इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस। अब कंसिस्टेंसी ये है कि हम ग्रेडिंग या टेस्ट्स लगातार लेते रहें एंड फेयरनेस ये है कि इक्वालिटी पर हो, बराबरी पर हो, तमाम तालिब इल्मों को टेस्ट के या ग्रेडिंग के बराबर के मौके मिले। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग प्रोग्रेस टू स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स कौन हैं? स्टेक होल्डर्स हैं सिलेबस को डिज़ाइन करने वाले, स्टेक होल्डर्स हैं फिलोसफर्स, स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट। अब इनको हमने प्रोग्रेस बतानी है कि ये जो सिलेबस बनाया गया है, इसमें ग्रेडिंग के ज़रिए हमने क्या कुछ अचीव कर लिया है। नेक्स्ट है हेल्पिंग इन इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस। अब इंस्ट्रक्शनल डिसीजन ये हैं कि जो कुछ भी मटेरियल बना गया है, तो उसमें हम फैसला साजी में हेल्प कर सकते हैं मटेरियल मेकर्स को। इम्प्रूविंग टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स। ये टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल इस तरह है कि टीचर्स अपनी टीचिंग टेक्निक्स और मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग टास्क्स। अब टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग टास्क में जो फर्स्ट टाइप है, वो है फॉर्मेटिव ग्रेडिंग टास्क। फॉर्मेटिव ग्रेडिंग टास्क ये है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेक्निक्स ऑफ ग्रेडिंग असेसिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। अब फॉर्मल ये है कि वो टेस्ट जिसके पहले बारे में पहले से स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया गया हो, उनको बताया गया हो। और इनफॉर्मल ये है कि टीचर क्लासरूम में कोई भी टेस्ट या कोई भी क्विज या कोई भी डिस्कशन करता है और उसी के ज़रिए वो स्टूडेंट्स को जज कर लेता है या उनको असेस कर लेता है। अब फॉर्मेटिव ग्रेडिंग टास्क की जो एग्जांपल्स हैं वो क्विज़ेज़ हैं। इस तरह के क्लासरूम में कोई टीचर क्विज़ ले लेता है, क्लासरूम डिस्कशन है या होमवर्क असाइनमेंट है। होम सेकंड है समेटिव ग्रेडिंग टास्क्स। समेटिव ग्रेडिंग टास्क जैसा कि नाम है समरी, इसका मीनिंग ये है कि एट द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये समेटिव ग्रेडिंग टास्क हैं। यूनिट हो गया, कोर्स हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स हो गई जैसे कि फाइनल एग्जाम्स हो गए, फाइनल प्रोजेक्ट हो गया, कोई रिसर्च आप सबमिट कराते हैं। ये सारी की सारी समेटिव ग्रेडिंग टास्क की एग्जांपल्स हैं। ग्रेडिंग टास्क में थर्ड है डायग्नोस्टिक ग्रेडिंग टास्क। डायग्नोस्टिक तशखीस को कहते हैं। अब ये प्री असेसमेंट भी हो सकती है। प्री असेसमेंट ये है कि आप असेस करने से पहले देखते हैं कि स्टूडेंट्स के वीक पॉइंट्स क्या हैं, उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं। इसका पर्पस भी यही है कि फाइंडिंग आउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि दैट यू गेट द इंटरव्यू, यू गेट द ओरल वर्क, क्लासरूम में ओरल वर्क कराते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कोई रीडिंग एक्सरसाइज कराते हैं, कोई बोर्ड की कोई गेम कराते हैं। ये सारी की सारी डायग्नोस्टिक ग्रेडिंग टास्क के एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग टास्क। अब टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग टास्क में नेक्स्ट है जनाब क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग टास्क। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग टास्क है प्री डिटर्मिन्ड मेजर।
प्री डिटरमिन्ड मेजर ये है कि मिसाल के तौर पर पासिंग मार्क्स 40 हैं आउट ऑफ 100, तो 40% अगर आप नंबर लेते हैं तो आप पास हो गए, या 33 नंबर लेते हैं तो आप पास हो गए। तो ये क्राइटेरिया पहले से बना हुआ है कि जो 100 में से 40 मार्क्स लेगा या 33 मार्क्स लेगा वो पास होगा। तो ये क्राइटेरिया एक बन गया। इससे आगे आगे है नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग टास्क। नॉर्म रेफरेंस्ड ये है कि आप स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, उनका मुवाजना करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखते हैं कि जनाब 99% नंबर लेने वाले बच्चे कितने हैं, 98% वाले बच्चे कितने हैं। तो इसमें परसेंटाइल भी आ जाएगी और परसेंटेज भी आ जाएगी इसमें। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेडिंग टास्क कि ग्रेडिंग टास्क की क्या-क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो पहले है क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर हों। अब क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि आप कोई भी सिलेबस को डिजाइन कर रहे हैं या कोई भी आप टेस्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अगर क्लियर होंगे तो आपका टेस्ट भी उतना क्लियर और उतना वैलिड होगा। सेकंड है फेयरनेस। अब फेयरनेस ये है कि दैट इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रेजुडिस। ये किसी ताज्जुब पर ना हो, किसी को ऊंचा या नीचा दिखाना नहीं है। इसका मकसद ये है कि तमाम तालिब इल्मों को बराबर के मौके हासिल हो सके और हम एक वाज़ेह किस्म के रिजल्ट्स को गेन कर सकें। कंसिस्टेंसी ये है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये है कि हम उन ग्रेडिंग टास्क को लगातार करते रहें ताकि हम डिजायर्ड रिजल्ट्स को गेन कर सकें। और फीडबैक। फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम एवरीबॉडी। तो जितने भी लोग हैं उनसे हम लोग फीडबैक गेन करने के भी काबिल हो सकें। फिफ्थ है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी ये है कि जो मेजरमेंट है इट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ओवर टाइम। अब कंसिस्टेंट रिजल्ट ये है कि जब भी हम कोई ग्रेडिंग टेस्ट करते हैं या कोई सिलेबस के लिए एग्जाम लेते हैं, तो जो भी हम एग्जाम ले रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स ओवर टाइम बिल्कुल सेम आते रहे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है वैलिडिटी। वैलिडिटी ये है कि मेजरमेंट इज एक्यूरेट एंड मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। अब वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो हम मेजर करना चाहते हैं हम वो ही मेजर करें। एग्जाम्पल कि इंग्लिश है, इंग्लिश में हम नाउन को मेजर करना चाहते हैं, मैं नाउन की बजाय अगर वर्ब का टेस्ट ले लूं तो ये मेरा टेस्ट बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया। अब ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया ये है कि अगेन ऑल द स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू दैट टेस्ट। उस टेस्ट के लिए तमाम स्टूडेंट्स को एक्सेस भी हो और उनके लिए वो आसान भी हो। एंड नेक्स्ट इज द मोटिवेशन। मोटिवेशन ये है कि टेस्ट उनको बिल्कुल किसी किस्म की एंग्जाइटी ना दे, उनको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, बल्कि एक तालिब इल्मों के लिए या स्टेक होल्डर्स के लिए वो टेस्ट एक मोटिवेशन के काबिल हो। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स टू डिजाइन ग्रेडिंग टास्क्स। अब ग्रेडिंग टास्क को हमने डिजाइन कैसे करना है। उसका फर्स्ट है अलाइन ग्रेडिंग टास्क्स टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब ये है कि हमने ग्रेडिंग टास्क को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बिल्कुल मुताबिक बनाना है। जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ग्रेडिंग टास्क भी बिल्कुल वही होने चाहिए। सेकंड टेक्निक है यूजिंग वैरायटी ऑफ ग्रेडिंग टेक्निक्स। हमने डिफरेंट किस्म की ग्रेडिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कराते हैं, समेटिव असेसमेंट कराते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट कराते हैं, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कराते हैं, हम इनफॉर्मल असेसमेंट कराते हैं, फॉर्मल असेसमेंट कराते हैं। तो डिफरेंट किस्म के असेसमेंट की टाइप्स हैं या टेक्निक्स हैं, हम उनको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट टेक्निक है प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस। अब क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना ग्रेडिंग टास्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होंगी तो स्टूडेंट्स पेपर को या टेस्ट को या किसी भी असेसमेंट को सॉल्व करने के काबिल नहीं होंगे। तो इंस्ट्रक्शंस हमारी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। कुछ टीचर्स की आदत होती है कि वो असेस तो कर लेते हैं या टेस्ट तो ले लेते हैं, तो ना फीडबैक देते हैं ना फीडबैक लेते हैं। तो किसी भी एक ग्रेडिंग टास्क में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दैट द स्टूडेंट्स एंड द स्टेक होल्डर्स ऑल हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक। इन सब के पास फीडबैक का एक मौका होना चाहिए और वो फीडबैक दें या अपनी राय दें
या अपनी एक ओपिनियन को दें कि टेस्ट्स या सिलेबस किस तरह का बना हुआ है। ये जो मौजूदा दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इसमें आप देखें कि हर तरफ सोशल मीडिया है और हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मल्टीमीडियाज़ हैं। तो टीचर्स को भी चाहिए कि जब ग्रेडिंग टास्क करा रहे हों तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इनोवेटिव है। That was all from grading task and syllabus design. Thank you for watching my channel and video. If you like it, then subscribe to my channel Learning English 3743. Thank you very much.